नमस्कार। आज हम नुआमा वेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करेंगे। क्या होता है जब कोई कंपनी अपनी पूरी पहचान ही बदलने लगती है? चलिए आज नुआमा की कहानी में इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल यही है, आखिर होता क्या है जब कोई कंपनी अपनी बुनियाद ही बदलने लगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि नुआमा की कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये कंपनी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से इसका भविष्य एक नई शक्ल ले सकता है। तो ये बड़ा बदलाव है क्या? जरा इस पर नजर डालिए। नुआमा का जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है वो अब कंपनी की जान बन चुका है। पिछले साल ये 50% था और अब बढ़कर 57% हो गया है। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो मतलब साफ है, ये कोई टेम्पररी ग्रोथ नहीं है, कोई एक दो तिमाही की बात नहीं है। वेल्थ मैनेजमेंट अब इनका कोर बिजनेस, मतलब इनका मुख्य धंधा बन रहा है। कंपनी एक नई दिशा में चल पड़ी है। ये एक नए दौर की शुरुआत है। चलिए अब थोड़ा जासूसों वाला काम करते हैं। देखते हैं कि क्या ये नई स्ट्रैटेजी वाकई काम कर रही है। सबूत ढूंढते हैं, वो भी नंबर्स में। और ये देखिए पहला सबूत, इनके MPIS रेवेन्यू यानी मैनेज प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से जो कमाई होती है उसमें सिर्फ 9 महीनों में 48% का जबरदस्त उछाल आया है। ये तो एकदम रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अच्छा, सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ रहा। दूसरा सबूत ये है कि इनके पास जो संपत्ति है मैनेजमेंट के लिए, वो भी साल दर साल 30% बढ़ गई है। इसका सीधा मतलब है कि लोग इन पर भरोसा कर रहे हैं, अपना पैसा इनके हाथों में सौंप रहे हैं। और तीसरा सबूत, इनका लेंडिंग का कारोबार। ये अब 4,300 करोड़ रुपए का हो चुका है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इनके वेल्थ वाले ग्राहकों को और भी सर्विसेज देता है, जिससे वो ग्राहक और भी पक्के हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मैनेजमेंट सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है, जमीन पर काम दिख रहा है। ये जो नंबर्स है ना, ये इनकी स्ट्रैटेजी के कामयाब होने का सीधा सबूत है। वो जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले नुआमा कहाँ खड़ा है? क्या ये अपनी क्लास का टॉपर है? आइए देखते हैं। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। यहाँ दो नंबर्स हैं जो पूरी कहानी कह देते हैं। पहला है प्राइस टू बुक रेशो, जो 6.16 है। आसान भाषा में कहें तो निवेशक इसकी असली कीमत से 6 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। ये इसे सबसे महंगा बनाता है। लेकिन दूसरा नंबर देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 30.9% है। मतलब ये निवेशकों के पैसे पर कितना तगड़ा मुनाफा कमा रहा है, और इस मामले में ये सबसे बेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है, निवेशक जानते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट बनाने में सबसे आगे है, और इसीलिए वो इसके लिए प्रीमियम कीमत यानी ज्यादा दाम चुकाने को तैयार हैं। क्वालिटी की कीमत तो होती ही है। चलिए अब एक असली टेस्ट करते हैं। इसे हम वॉरेन बफेट टेस्ट कह सकते हैं। क्या नुआमा एक ऐसा बिजनेस है जिसे वॉरेन बफेट जैसा महान निवेशक खरीदना पसंद करेगा? आइए देखते हैं। वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले बस ये 4 सीधे साधे सवाल पूछते हैं। पहला, क्या कंपनी के पास कोई मजबूत मोट है, मतलब कोई ऐसा फायदा है जिसे कॉम्पिटिटर्स आसानी से कॉपी ना कर सकें? दूसरा, क्या यह खूब मुनाफा कमाती है? तीसरा, क्या इसका बिजनेस टिकाऊ और भरोसेमंद है? और चौथा, सबसे जरूरी, क्या यह सही कीमत पर मिल रही है? तो पहला सवाल, बिजनेस मोट। और जवाब है हाँ। नुआमा का वेल्थ प्लेटफॉर्म और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल ऐसा है कि ग्राहक इनसे जुड़ जाते हैं और आसानी से छोड़कर नहीं जाते। ये एक मजबूत किले जैसा है। पहला टेस्ट पास। दूसरा सवाल, प्रॉफिटेबिलिटी। इसका जवाब भी है हाँ, बिल्कुल। 30.9% का ROE ये अपने कॉम्पिटिटर्स में सबसे बेस्ट है। तो ये किला सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि सोने की खान भी है। दूसरा टेस्ट भी पास। तीसरा सवाल, क्या बिजनेस टिकाऊ है? यहां भी जवाब हाँ में है। कंपनी अब रिकरिंग रेवेन्यू पर फोकस कर रही है, मतलब ऐसी कमाई जो बार बार आती रहती है। इससे बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, उतार चढ़ाव कम होता है। तीसरा टेस्ट भी पास। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। चौथा और सबसे अहम सवाल, क्या कीमत सही है? और यहीं पर नुआमा फेल हो जाता है। 6.16 का प्राइस टू बुक रेशियो, ये बहुत महंगा है। वॉरेन बफे को अच्छी चीजें पसंद है, लेकिन अच्छी चीजें सस्ते दाम पर, और ये सौदा सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो साफ हो गया कि बिजनेस बहुत शानदार है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर हमें सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं देखनी चाहिए। हमें उन खतरों पर भी नजर डालनी होगी जो छुपे हो सकते हैं। तो कुछ बड़े जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है।
सबसे पहला तो वही वैल्यूएशन का रिस्क। स्टॉक इतना महंगा है कि अगर जरा सी भी ग्रोथ कम हुई तो इसमें बड़ी गिरावट आ सकती है। दूसरा एक साइलेंट किलर है, फीस में कमी। मतलब कंपटीशन के कारण आपको अपनी फीस घटानी पड़ सकती है। और हाँ, मार्केट साइकिल का रिस्क तो है ही, अगर बाजार गिरा तो इनका बिजनेस भी धीमा पड़ जाएगा। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट यानी अंतिम फैसला क्या निकलता है। और ये स्लाइड पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है कंपनी की जबरदस्त ताकतें, बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, मजबूत मैनेजमेंट, स्टेबल रेवेन्यू, और दूसरी तरफ है बड़े जोखिम, बहुत महंगा वैल्यूएशन, बढ़ता कंपटीशन और मार्केट पर निर्भरता। ये एक तरह की दुविधा है। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका कहना है कि ये एक हाई क्वालिटी कंपनी है जिसका मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसकी जो मौजूदा कीमत है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम देती है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो नुकसान होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आपने पहले ही बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक बेहतरीन कंपनी जो एक बहुत ही महंगी कीमत पर मिल रही है, तो क्या इसकी क्वालिटी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना होगा।